मोदी जी के कहने से थोड़ी मैं डीपी लगाऊंगा। मेरे घर से, इस देश के अंदर, मेरे घर से आर्मी के अंदर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। नरेंद्र मोदी के घर से, अमित शाह के घर से आज तक कोई तिरंगे में लिपट कर आया है? बताइए ना। पर देशभक्ति तो है। अरे देशभक्ति देखिए किस तरीके की देशभक्ति है। तड़ीपार वालों की जब देशभक्ति जागने लग जाए ना, कभी चाय के स्टॉल पर तिरंगा लगाया है? बताइए। आज लग रहे हैं ना है? जब भीख मांगते थे भीख के कटोरे पे तिरंगा लगाया है? ये बताइए। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब तिरंगा लेके गए थे क्या? सवाल का जवाब दीजिए। आप हमें बताएंगे कि हम अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएं नहीं लगाएं? आरएसएस वालों की डीपी बताइए। मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं। इस देश की जनता 2 वक्त की रोटी ना खा पाए ना, और देश का प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदले, तो आपत्ति होनी चाहिए। सुन लीजिए। और मैं तो आज इस देश के ऊपर सोचने को मजबूर हूँ कि ये देश वो देश है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था तो ये देश सड़कों पर उतर गया था। लेकिन आज रोटी से लेकर कपड़े से लेकर तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन ये देश गूंगा और बहरा हो चुका है। इस देश के लोग सो चुके हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी बाकी सब पूरा देश क्या आप अकेले? पूरा देश जगा हुआ है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की खामोशी इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा नतीजा है। ध्यान रखिए, आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर ये प्रमाण देते हैं कि अगर ये देश गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी और किताब के ऊपर लगता हुआ टैक्स नजर नहीं आता। आपको नजर आती है तो सिर्फ मोदी जी के जो माता श्री के साथ फोटो खींचती हैं वो नजर आती हैं। लेकिन आज उस देश की आजादी के दिन पर एक देश का गरीब आदमी रोड पर से खड़े होकर भी अपने देश के प्रधानमंत्री को देख नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी ऐसा आदमी है ना तो जिसका अपना खुद का घर है, ना जिसके पास सर ढकने को छत है, ना जिसके पास खाने को रोटी है। लेकिन कहना नहीं मान रहे मोदी जी का, वो डीपी चेंज नहीं कर रहे, ना तिरंगा लगा। वो क्यों करेंगे? मैं तो बहुत दिन से ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा हूँ। वो क्यों करेंगे भैया चेंज? वो लोग क्यों करेंगे चेंज? ये बताइए ना। उन्हों को तो तिरंगा मायने नहीं रखता, उनके लिए तो मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर उनका झंडा। उनको तिरंगे से कोई प्रेम नहीं है। और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो आप देखिएगा और अपने तमाम दर्शकों को भी दिखाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये फोटो देखकर, है ना। ये देखिए, ये फोटो कल मैंने क्लिक करी थी, आज से कुछ दिन पहले। ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर की है। ये फोटो आप बड़े ही गौर से देखिएगा। ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर की है, जिसके अंदर कमल का झंडा ऊपर लगा हुआ है और तिरंगा नीचे लगा हुआ है। मतलब आप ये जो जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान करवा रहे हैं, आप हर घर तिरंगा लहरवा रहे हैं। चलिए, तिरंगा लहरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के तिरंगे के लिए एक विशेष एक्ट बना हुआ है। तिरंगे की कुछ मान मर्यादा है, तिरंगे की कुछ अपनी रिस्पेक्ट है। ये वो देश का तिरंगा है कि देश की सरहद पे खड़ा हुआ जवान सीने पे गोली खा सकता है, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं दे सकता है। आप घर घर तिरंगा तो पहुंचा देंगे, लेकिन वो तिरंगा जब लोगों के पैर में आएगा, वो तिरंगा जब सड़कों पर गिरेगा तो क्या होगा उसका? ये बताइए ना आप मुझे। आप चंद पैसे कमाने के लिए या आप लोगों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का प्रमाण बांटने के लिए, भले ही अमृत बट रहा है देश में, अमृत। अरे कोई अमृत नहीं बट रहा। सुन लीजिए, भले ही पूरे गली में एक तिरंगा झंडा लहरे, लेकिन वो सम्मान के साथ वो राष्ट्रीय ध्वज लहरना चाहिए। समझ रहे हैं? वो किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, तिरंगे झंडे का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तिरंगा झंडा कुछ लोग लगा देते हैं और वो लहराकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो तिरंगा झंडा 1 दिन 2 दिन बाद, अभी मैंने देखा कुछ पोस्टरों पर भी तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो सरकार को नियमित तौर से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी लोग पोस्टरों के ऊपर, होर्डिंग के ऊपर देश का तिरंगा, नेशनल फ्लैग बनाते हैं, वो नेशनल फ्लैग जब पोस्टर हट जाते हैं तो वो नेशनल फ्लैग जो है पैरों में आता है। तिरंगा बनाइए, आप कह रहे हो कार्रवाई करिए, सरकार तो कह रही है। अरे भैया, अगर आप नेशनल फ्लैग की फोटो बनाकर उसको पोस्टर में लगाएंगे तो पोस्टर 1 दिन 2 दिन बाद, बारिश का मौसम चल रहा है, आंधी और तूफान के जरिए वो पोस्टर पैरों में आता है। जिस प्रकार से आपने देखा नहीं, मोदी जी की, योगी जी की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के पैर में आ रही थी और एक कूड़ा उठाने वाला उसको उठा के कूड़े में डाल देता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि देश के तिरंगे का सम्मान किया जाए, उसका कोई अपमान ना हो। देश का तिरंगा भले ही पूरे देश में लाल किले पे फहरे, लेकिन फहरे पूरी इज्जत के साथ में फहरे, और फहरे तो अच्छी तरीके से लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। हमें जगह जगह नहीं फहरवाना, एक ही जगह फहरे, लेकिन लोग उसका सम्मान करें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। आपको पोस्टर में तिरंगे की फोटो लगवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्यों छपा रहे हैं इस प्रकार के पोस्टर? डीपी लगाया कि नहीं? जी, डीपी चेंज की कि नहीं? डीपी चेंज की
किस प्रकार की डीपी? डीपी तिरंगे की लगाई कि नहीं, मोदी जी ने लगा दी है। अरे मोदी जी के कहने से थोड़ी मैं डीपी लगाऊंगा। मोदी जी बताएंगे कि मैं डीपी लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये बताइए ना मुझे। मेरे घर से, इस देश के अंदर, मेरे घर से आर्मी के अंदर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। नरेंद्र मोदी के घर से, अमित शाह के घर से आज तक कोई तिरंगे में लिपट कर आया है? बताइए ना। पर देशभक्ति तो है। अरे देशभक्ति देखिए किस तरीके की देशभक्ति है। तड़ी पार वालों की जब देशभक्ति जागने लग जाए ना, कभी चाय के स्टॉल पर तिरंगा लगाया है? बताइए। आज लग रहे हैं ना, हैं? जब भीख मांगते थे, भीख के कटोरे पे तिरंगा लगाया है? ये बताइए। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब तिरंगा लेके गए थे क्या? सवाल का जवाब दीजिए। आप हमें बताएंगे कि हम अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएं नहीं लगाएं? आरएसएस वालों की डीपी बताइए, बदलिए। 75 वर्ष हो गए तो अमृत महोत्सव है, तो डीपी तो चेंज कर ही सकते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इन 75 वर्ष के दौरान क्या जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां और देश के वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, क्या उनको शहीद का दर्जा प्रदान है? क्या उनको इस 15 अगस्त के मौके पर या 26 जनवरी के मौके पर याद किया जाता है? ये बताइए आप मुझे। सिर्फ उनको याद किया जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए। हम इस देश के अंदर देशभक्तों को सिर्फ 2 ही दिन याद करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। उनके लिए सारी मूवी दिखाई जाती है देशभक्ति की 15 अगस्त के दिन सारे टीवी चैनल पर। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो खड़े होकर जुमलों की बौछार करते हैं, खुलेआम, खुला झूठ। मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं, और खुला झूठ करते हैं कि ये करेंगे, आजाद हुआ तो उनको क्या कहेंगे जी। 2014 में जिनको आजादी मिली थी उनके तो 75 वर्ष तो नहीं हुए, वो नहीं मनाएंगे। अच्छा। वो तो तभी मनाएंगे जब कंगना रनावत जी की जब पूरे 75 वर्षवीं वर्षगांठ होगी ना देश की आजादी की, वो लोग तब मनाएंगे। वो लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि उनका क्या है, वो लोग सोच रहे थे कि सावरकर के पैर पड़ने से ही आजादी मिल जाए, लेकिन ये आजादी तो भगत सिंह ने छाती पे पांव रख के छीनी थी अंग्रेजों से। तो सावरकर वाली आजादी चाहते थे ना, और सावरकर हमेशा इस देश के अंदर गुलामी चाहते थे। तो ये लोग क्यों मनाएंगे देश की आजादी के 75 साल? इनको तो ऐसा लगता है कि जब मोदी जी का जन्म हुआ और जब मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने तब इनके पास पहनने को कपड़े आए, वरना उससे पहले तो ये पीपल के पत्ते पहनकर घूमा करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। ये देश जो है ये पूरा कुछ भी नहीं था, ना लोगों के पास रहने को घर थे, ना खाने को रोटी थी। मोदी जी एक दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अवतार लिया और उसके बाद लोगों को खाना भी दिया, सर ढकने को छत भी दी, कपड़े पहनने सिखाए, सब कुछ मोदी जी ने कराया है। अवतार नहीं मानते मोदी किसको? मोदी जी को। अरे मोदी जी अगर अवतार हैं तो ये बताइए मुझे, अवतार इस देश के अंदर हम उन लोगों को मान सकते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो इस देश के लिए अवतार थे। परिवार छोड़ दिया देश के लिए। कौन? मोदी जी। ये आप जैसे पत्रकार पूरे देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे तो पहले उसको अपनी घरवाली को छोड़ना पड़ेगा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या अपनी बीवी को छोड़ रखा है अपने घर? उन्होंने बीवी कब छोड़ी बताइए? छोड़ नहीं रखी है। कब छोड़ी? अरे छोड़ नहीं रखी है। कहा बचपन में हमारा कुछ हुआ था तो हम कर नहीं पाए। बचपन में तो भैया किसकी शादी होती है और किसका कुछ होता है, जरा आप ही बता दीजिए। पहले बचपन में शादियां नहीं होती, गोने नहीं होते थे। शादियां गोने आपने। अरे तो मोदी जी ने बाल विवाह किया है भैया, मैं नहीं कह रहे, पत्रकार कह रहे मोदी जी ने बाल विवाह किया है। आप ये कह रहे हैं? परंपराओं को जानते नहीं आप? भारत में क्या परंपराएं चलती थी पहले भारत में? अरे वो तो चलती थी, कितने टाइम पहले चलती थी। है सती प्रथा पर बैन लगाया गया, बाल विवाह पर बैन लगाया गया है। मोदी जी की 70 साल से ऊपर है, जो आपको पता नहीं है क्या? अरे भैया मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको कहता रहा हूँ कि मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। घर परिवार तो छोड़ा ना उन्होंने देश की खातिर। देखिए भैया आप एक बात मुझे बताइए, देश के खातिर घर परिवार क्या छोड़ दिया उन्होंने? ये बताइए कौन सा घर परिवार छोड़ दिया? भगत सिंह ने अपना घर परिवार छोड़ा था देश की आजादी के लिए, अपने माता श्री, अपने पिता श्री सबसे मिला करते थे, बताइए ना। लेकिन आजादी की लड़ाई भी लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी लड़ी। माँ से जाकर नहीं मिलते क्या? मोदी जी भी तो मिलते हैं ना। आपने कह दिया ना घर परिवार छोड़ दिया, ये बताइए ना आप मुझे। वो फोटो नहीं खिंचवाते थे ना, फर्क कितना है ना, फोटो नहीं खिंचवाते थे। भैया एक बात मुझे बताइए, कौन सा नहीं मोदी जी का कोई घर नहीं है जहाँ? तो मोदी जी फुटपाथ पे रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं मोदी जी। कोई है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी? किसकी? मोदी जी की। मोदी जी झुग्गी में रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती देश के प्रधानमंत्री को। घर में रहते हैं वो। किसके लिए? सरकारी घर में रहते हैं। अरे तो भैया प्रधानमंत्री हैं तो सरकारी घर में ही रहेंगे। तो वही जब कह रहे हैं ना। सुन लीजिए, जब सारी जिंदगी घूमने फिरने में और आपने ऐसे ही करके बिता दी तो सीधी सी बात है आप सरकारी आवास में ही रहेंगे। आपका अपना खुद का घर तो होगा नहीं है।
उनके घूमने फिरने से बड़ी आपत्ति है। बहुत आपत्ति है। सैलरी से जब भी इस देश आपत्ति की है। जनता, सुन लीजिए, जब इस देश की जनता 2 वक्त की रोटी ना खा पाए ना, और देश का प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदले, तो आपत्ति होनी चाहिए। सुन लीजिए, और मैं तो आज इस देश के ऊपर सोचने को मजबूर हूं कि ये देश वो देश है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो ये देश सड़कों पर उतर गया था। लेकिन आज रोटी से लेकर, कपड़े से लेकर तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन ये देश गूंगा और बहरा हो चुका है। इस देश के लोग सो चुके हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी जगे हुए हैं, बाकी सब पूरा देश क्या? आप अकेले पूरा देश जगा हुआ है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की खामोशी इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा नतीजा है। ध्यान रखिए, आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर ये प्रमाण देते हैं कि अगर ये देश गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी और किताब के ऊपर लगता हुआ टैक्स नजर नहीं आता। आपको नजर आती है तो सिर्फ मोदी जी के जो माता श्री के साथ फोटो खींचती हैं वो नजर आती लेके हैं। जा रहे हैं क्या टैक्स का पैसा है? कि देश हित में ही लगा रहे हैं। अरे तो गब्बर सिंह क्या घर लेके जाता था? है, गब्बर सिंह का कोई घर परिवार था, लेकिन फिर भी डाका डालता था। आपने पूछा कभी वो किसके लिए डालता था? देश हित में करता था क्या गब्बर कौन? सिंह? ये बताइए आप मुझे। देश हित में अगर करता मोदी था जी क्या? देश हित में कर रहे हैं तो गब्बर सिंह भी देश हित में कर सकता है। सीधी सी बात है। टैक्स का पैसा देश हित में जाता है ना। क्या? अरे टैक्स का पैसा देश हित में तो लग ही नहीं रहा। टैक्स का पैसा तो नेता और मंत्री की घुमाई के लिए लग रहा है। ये नेता मंत्रियों को जो तनख्वाह मिलती है, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से मिलती पहली बार तनख्वाह है, मिल रही है लेकिन क्या मोदी? हमारा टैक्स का पैसा, आपका दलाली का पैसा, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग जो हैं, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी देशभक्ति मत जगाइए। अपने राष्ट्र से, अपने देश से सदैव प्रेम करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे देखिए मातरम। नोएडा में मिठाइयाँ बट रही हैं योगी जी के काम को देखकर। वो अपने नेताओं पे भी बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए, नेताओं पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। ये बात तो इस देश के उन तमाम लोगों को समझनी चाहिए जो बड़ा गला फाड़ फाड़ कर सड़क पर लेट लेट कर चिल्ला रहे थे, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। देख रहे हैं ना आप किस प्रकार का कांड हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया, ठीक उसी प्रकार से अब श्रीकांत त्यागी का भी इस्तेमाल जो है वो खत्म हो गया था। इसीलिए उनके घर पे कार्रवाई की गई, वरना इतने दिन से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर तमाम लोगों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो इस देश के अंदर SC ST OBC के लोग हो, चाहे इस देश के अंदर वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। लेकिन समय रहते जो व्यक्ति समझ गया, संविधान को अपना लिया, तो वो बच सकता है, वरना ये देश की बर्बादी। ब्राह्मणों का भी इस्तेमाल करती है बीजेपी। अरे कमलेश तिवारी की तो हत्या ही करा दी गाजियाबाद में। आपने देखा नहीं कि एक परिवार को, पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था? बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात ये कि ये जो जातिवाद वाला जो फैक्टर है ना, इसके ऊपर बात ही ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं और हम सबको एक होना जरूरी है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई से पहले, सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं और हम इंडियन हैं, तो हमें गर्व से कहना चाहिए, आई प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।